Net run rate, net run rate, net run rate. Ronak, I hear so much from people and even from some die-hard cricket fans that net run rate is so hard and so confusing. But believe me, guys, this is one of the simplest mathematical jargons used in this beautiful game of cricket. So, hello everyone, I am Mohit along with Ronak from the Third Man Cricket Show, and today we are here to solve everyone's issue of how exactly net run rate is calculated. So, Ronak sir, shall we start? यस मोहित सर, वी शुड स्टार्ट। और यहाँ पे बता दूं दर्शकों को, कुछ टीमें जो बॉटम की टीमें हैं, बहुत नाम सुना सुना लग रहा है, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, ऐसा कुछ नाम है उनका। वो लोग कुछ सोच रहे होंगे कि यार नेट रन रेट क्यों एग्जिस्ट करता है, क्यों करता है एग्जिस्ट आखिर, मतलब कुछ कैलकुलेशंस, कुछ और एक टीम को शामिल कर सकते हैं। विराट कोहली भाई की टीम का नाम क्या है मोहित भाई? कुछ मेरे को याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा खट्टा मीठा याद है। आरसीबी करके कुछ था शायद। हाँ, तो वो भी कुछ ऐसा ही सोच रहे होंगे। और जो मैं नेक्स्ट पिक्चर दिखाऊंगा उसमें एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि वो कैसे आखिर रिएक्ट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जैक्टली ऐसे कुछ सोच रहे हैं वो लोग कि आखिर क्या होगा। तो मोहित भाई, इसका कुछ सॉल्यूशन निकालिए और बताइए आखिर नेट रन रेट होता क्या है और क्या यहाँ पे इम्पैक्ट होते हैं टीम्स के ऊपर नेट रन रेट का। वो प्लीज एक्सप्लेन कीजिए हमारे दर्शकों को, ताकि उनको भी पता चले कि कितना सिंपल होता है। बस चिंदी सा खेल है, हम कोई ऐसे ही हवा बना रखे हैं इनको। बिल्कुल बिल्कुल रौनक भाई, अगर एकदम सिंपल टर्म्स में हम बात करें, सो पहले देखते हैं कि रन रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। वेरी इजी, डिवाइड रन्स बाय ओवर्स, सिंपल, और कुछ नहीं करना। अब नेट रन रेट के लिए हम दोनों टीमों का रन रेट कैलकुलेट कंसीडर करेंगे। average runs scored by first team, which means the run rate of first team, and average runs scored by second team, जिसका subtraction करने पे जब निकलेगा हमारा net run rate. This actually tells that how fast a team has scored as compared to its opponent in a particular tournament. So I think in अगर simple terms में बात करें तो I have done that. यहाँ पे सामने लिखा है आपके सामने, average runs per over scored by a team minus average runs per over conceded by a team. So this is what net run rate in simple terms is. Now I will request Ronak sir to you that explain it with an example, क्योंकि I feel that example एक best तरीका है एक चीज को समझाने के लिए। बिल्कुल मोहित भाई, और मोहित भाई ने बता दिया है कि कैलकुलेशन करना कैसे है। बचपन में जब एनसीईआरटी लगाते तो सिंपल सिंपल फॉर्मूला लिया, फॉर्मूला चिपकाया, उस पे सम्स डाले, नंबर्स डाले और आंसर निकल गया। वही सिंपली करना है, कुछ और नहीं करना। एग्जाम्पल लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स का। और कब तक का एग्जाम्पल है ये जो चेन्नई सुपर किंग्स ने मैच जीता था, द रिटर्न ऑफ थाला एज ए कैप्टन, उस मैच तक का है। एसआरएच के मैच जो हुआ था तब तक का ये सारा डेटा है। तो उस मैच के होने के बाद तक सीएसके ने आईपीएल 2022 में 1540 रन बनाए थे 180 ओवर में। यानी कि बनाए कितने रन थे टोटल? 1540। और कंसीड कितने, यानी बनाने कितने दिए ऑपोजिशन को? 175 ओवर कुछ डाले, 175.3 ओवर, और उसमें बनाने दिए 1573 रन। यानी कि 175.3 ओवर्स में 1573 रन बनाने दिए ऑपोजिशन को। तो अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सिंपली जैसा मोहित भाई ने बोला, विच मींस एवरेज रन स्कोर्ड बाय देम इज इक्वल्स टू 1540 जो बनाने दिया कितने ओवर्स में? 180 ओवर में। तो उसका सम टोटल कितना निकला? 8.555, 8.555। ये जो है चेन्नई ने ये रन रेट अपना बनाया है। अब दिया कितना है वो भी देख लेते हैं। तो दिया है 1573 रन आउट ऑफ 175.3 ओवर्स। अब आप बोले कैलकुलेशन में 175.5 लिखा हुआ, मोहित भाई ने कुछ गलती कर दी क्या एडिटिंग में? नहीं भाई, हमारे कोई गलती नहीं हुई यहाँ पे। ये सिंपल सा कैलकुलेशन है कि अगर आपने एक ओवर में 6 बॉल होते हैं तो वो 6 बॉल को है 10 पॉइंट काउंट कीजिए। तो 3 बॉल का मतलब 5 पॉइंट, यानी कि 0.5 जो है वो 3 बॉल का मतलब है, आधा ओवर। अगर एक बॉल रहता तो वो ये 10 डिवाइडेड बाय जो है उसी से 6 से डिवाइड होता, तो वो 10 डिवाइडेड बाय 6 होता, 0.166 ऐसा कुछ वहां पे स्कोर होता, तो 175.166 हो जाता। तो वैसे ही यहाँ पे हमारे से कोई गलती नहीं हुई है। मोहित भाई ने एडिट किया है, सारा मेहनत किया है, तो उनसे कोई गलती नहीं हुई है। यहाँ पे ऐसे ही कैलकुलेशन होता है। 1573 यानी कि 1573 रन डिवाइडेड बाय 175.5। तो कंसीड कितना किया, कितना रन बनाने दिया है, नेट रन रेट बनाने दिया है 8.962। अब ये दोनों जो हो गए, एक तरफ 8.555 इतना बनाया, एक तरफ है 8.962 इतना दिया। तो अब इन दोनों से करना क्या है? सिंपली सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो जितना बनाया 8.555 माइनस 8.962, तो टोटल कितना आता है?
-0.407। अब ये 0.407 जो है आप जाके चेक कर सकते हैं पॉइंट्स टेबल पे, सीएसके का आपको इतना ही मिलेगा, कोई गलती नहीं होगी। गलती होगी तो मोहित भाई का गला पकड़िए, मेरा गला मत पकड़िएगा, एडिटिंग मोहित भाई ने की यहाँ पे, तो मोहित भाई आपका गला पकड़ा जाएगा। लेकिन अगर किसी को थोड़ा बहुत समझ में ना आया हो इससे भी, क्योंकि ये ओवरऑल आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स ने इस सीजन कैसा किया उसके बारे में पर्टिकुलरली एक मैच का एग्जांपल लेके समझेंगे मोहित भाई से। बिल्कुल, सो नाइसली एक्सप्लेन्ड बाय रौनक सर। आई मीन अगर अगर मेरे को कोई ऐसा मैथ्स टीचर पढ़ाता तो आज मैं शायद मैथ्स टीचर बनने निकल पड़ता। बट हाँ, जैसा रौनक सर ने बोला, जस्ट टू क्लियर द डाउट्स ऑफ आवर व्यूअर्स, I'll take another example. This one is from game number 36 of Tata IPL 2022. मोहित भाई ये गेम एग्जिस्ट करता भी है क्या आरसीबी फैंस के लिए? शायद सॉरी नहीं, टू कट यू ऑफ, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। शायद नहीं, बट हाँ, आई थिंक दैट उनको अच्छा ना लगे, बट आई एम श्योर दैट दे विल दिस विल क्लियर ऑल ऑफ देयर डाउट्स एज वेल. So, taking the example of particularly this match, as we saw, RCB got bowled out for just 68 in 16.1 overs, and SRH chased it easily in 8 overs. The point that I want to highlight is that the number of wickets while calculating. I request Ronak sir to just change the slide. I want to highlight this. Yes, जो यहाँ पे लिखा है, number of wickets are not considered while calculating net run rate until and unless the team is all out. And if a team gets all out, the number of overs for calculation of net run rate will be taken as 20, which is full, even if the team played 15 overs or even 10 overs. जैसा हमने आरसीबी के केस में देखा, आरसीबी के केस में आरसीबी 68 पे ऑल आउट हुई, सो हम 16.1 ओवर्स को कंसीडरेशन में नहीं लेंगे बिल्कुल भी, रादर विल टेक 20. रौनक सर पिछली वाली स्लाइड पे वापस आना। जी बिल्कुल मोहित भाई। जैसा यहाँ पे देखा हमने, विल टेक फुल 20 ओवर्स इनटू द कंसीडरेशन, एंड दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ विकेट्स, नॉट 1 or 2 बट होल 10. एंड इसलिए अगर हम टीम्स के यहाँ 7 या 8 विकेट गिरते हैं या 9 विकेट गिरते हैं, तो टोटल लुक्स, अगर एग्जांपल लें जैसा हमने पहले भी आईपीएल में देखा है, अगर टीम्स के 7, 8 या 9 विकेट गिरते हैं, इफ टोटल लुक्स फार अवे कि अब चेज नहीं होगा, सो वो चाहते हैं कि अब हम 20 ओवर पूरे खेलें इंस्टेड ऑफ अब ऑल आउट हो जाए फटाफट रन मार के, ताकि उनके नेट रन रेट में इतना डाउनफॉल ना आए. सो जैसा इस केस में देखा हमने, आरसीबी का एवरेज रन स्कोर आया 68 डिवाइडेड बाय 20 व्हिच इज 3.4, एंड जो आरसीबी ने एवरेज रन रेट कंसीड किया अगेंस्ट एसआरएच वाज 72 डिवाइडेड बाय 8 व्हिच वाज ऑफ एसआरएच, दैट कम्स एज 9. अब सिंपल डिवाइड करना है जैसा रौनक सर ने आपको बताया. सो आरसीबी के नेट रन रेट के लिए हमको 3.4 माइनस 9 करना है व्हिच कम्स एज -5.4, एंड हैदराबाद के केस के लिए हमको 9 माइनस 3.4 करना है which is positive. So yes, calculating net run rate is that easy. बिल्कुल मोहित भाई, आपने कहा कि अगर मैं मैथ्स टीचर होता, तो ये तो आपने दर्शकों के लिए मैथ्स टीचर वाला काम कर दिया। इतना सिंपली अगर कोई समझाए तो किसको समझ में ना आया। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो दर्शकों को मैं बता दूं कि आप प्लीज वीडियो को पॉज कर लीजिए या फिर बैक में जाके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वापस से पढ़ लीजिए, आपको सहूलियत मिल जाएगी। आप यहाँ पे सब कुछ डिटेल में देख सकते हैं कि क्या आपकी टीम क्वालिफाई कर सकती है, नहीं कर सकती है, या फिर कैसे कर सकती है। हम लोग सोचते कितना रन चाहिए, कितना ओवर्स चाहिए, कितने ओवर्स में कितना स्कोर चेस करना है, ये हम सोचते लास्ट मोमेंट पे। तो अभी आपको सोचना नहीं है, सिंपली जाइए और कैलकुलेट कीजिए खुद से। बस सिंपल सा एवरेज निकालना है और माइनस प्लस करना है, बस इतना सा ही काम है यहाँ पे। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मोहित भाई ने रूल्स बता दिए, आपको एग्जाम्पल्स बता दी, सारा मेहनत कर दिया यहाँ पे। लेकिन जैसे हर मैथ्स के कुछ मैथ्स का तो सिंपल सा है, नंबर्स देख लिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा केमिस्ट्री भी आ गया। केमिस्ट्री का दूसरा नाम क्या है मोहित भाई? एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस कुछ यहाँ पे है, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है। कोई भी, जैसा पहला यहाँ पे लिखा हुआ नो NRR यानी नेट रन रेट इज कैलकुलेटेड इन केस ऑफ एन अबंडेंट मैच। अगर कोई मैच रद्द हो जाता है तो उसमें नेट रन रेट उस टीम का, सॉरी उस मैच का कैलकुलेट नहीं होता है, कोई इफेक्ट नहीं डालता है उस टीम के ऊपर। दूसरा क्या है? इन अ रेन अफेक्टेड गेम रन्स एंड ओवर्स ऑफ द कंप्लीटेड इनिंग्स आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड टारगेट
For example, in first innings, a team scores 180 in their 20 overs and Rain arrives second innings and revised target for them team chasing is 130 in 14 overs and first team score will be taken as 129 in 14 overs. यानी कि अगर किसी दिन बारिश हो जाए, वैसे मुंबई है, बारिश तो होगी, सेकंड हाफ में कोई ना कोई मैच आपको मिल ही जाएगा जिसमें बारिश हो जाएगी और जो है कुछ टीमों के ऐसे कैलकुलेशंस होंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर बारिश हो जाती है, मान लीजिए पहले टीम ने पूरी 20 ओवर बैटिंग कर ली है, तो उनका सिंपल कैलकुलेशन होगा 180 डिवाइडेड बाय 20। लेकिन अगर सेकंड चेजिंग टीम के टाइम अगर बारिश आ गई, मान लीजिए टारगेट जो है उनको 130 रन मिल गया है 14 ओवर में चेज करने के लिए, तो यहाँ पे जैसे हमने पहले कहा था कि 130 बाय 20 होगा, वो 130 बाय 20 ओवर्स नहीं होगा। यहाँ पे जितने ओवर में वापस रिकैलकुलेट हुआ है उतना ही आएगा ताकि किसी टीम को नुकसान ना हो। अब बारिश तो टीम की गलती नहीं थी, बारिश तो भगवान ने बोला ठीक है बरस गया, जैसे कि बोलते बरस हो रहे मेघा मेघा, बरस गया, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उसमें ये होता है कि 130 आउट ऑफ 14 ओवर्स, मतलब 130 डिवाइडेड बाय 14 ओवर्स, जो भी आएगा वो फाइनल नेट रन रेट होगा। तो ये दोनों को आप ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। अब तीसरा क्या है, in case of a game including super overs, the scores of super over won't be used for net run rate. अब मान लीजिए आपकी टीम जो है सुपर ओवर खेल रही है, वैसे 2020 सीजन मुझे याद है जहां पे 4-4 सुपर ओवर खेले गए थे। आईपीएल के पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा एक सीजन में 4 बार सुपर ओवर्स उसी सीजन में खेले गए थे। तो उस सीजन ये वाला जो थर्ड वाला पॉइंट है ना, काफी वैलिड था कि अगर किसी टीम ने सुपर ओवर खेला, किसी मैच में सुपर ओवर हुआ है, तो वो सुपर ओवर काउंट नहीं किया जाएगा नेट रन रेट के लिए। जितना जो 20 ओवर के बाद जो भी स्कोर था दोनों टीम का, मतलब सेम ही था, उसको ही वहीं तक कैलकुलेशन किया जाएगा। और जैसे कि मोहित भाई ने पहले कहा कि विकेट्स कितने गिरे उससे महत्वपूर्ण नहीं रखता, आपको सिर्फ ऑल आउट नहीं होना है। इसीलिए यहाँ पे ये थर्ड जो रूल है ना, बहुत काम आता है। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में आप पूछिए वापस से कि आपको कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया, हम पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। इंस्टाग्राम पे तो आप जा ही सकते हैं, वहां पे तो आपको हमको डीएम कर लीजिए, डीएम करके भी आपको एक्सप्लेन किया जा सकता है। कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, यहाँ पे यूट्यूब के वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, वहां पे आप पूछ सकते हैं हमको कि कैसे और कौन सा रूल। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वैसे हम उम्मीद करें कि समझ में आ गया, बहुत सिंपली आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी और कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए हमको। और इससे पहले कि हम साइन ऑफ करें मोहित भाई के साथ, मोहित भाई के लिए स्पेशल मेंशंस, उन्होंने पूरी मेहनत की, पूरा डिटेल निकाला, हम तो यहाँ पे आ गए मुंह उठा के चल दिए, चलो बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। एनीवेज ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपका फेवरेट पार्ट और क्या समझ में नहीं आया वो भी बताइए, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ, ताकि ये वीडियो जो ना और लोगों तक पहुंच सके, उनको सिंपल लगे कि हाँ मेरी टीम का ये कैलकुलेशन ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, वैसे हुआ होगा। अब वो नहीं सोचना है, सिंपली कैलकुलेट कर लीजिए यार बैठ के, कोई दिक्कत नहीं होगी। और सब्सक्राइब वाला बटन, जो वो रेड वाला बटन जो आपको दिख रहा है ना, उसको प्लीज कैसे भी ठोकिए, मारिए, जो भी करना है उसको ग्रे कर दीजिए अगर नहीं किया है तो। और हाँ, नोटिफिकेशन आइकन, जो बेल आइकन है ना, उसको दबा दीजिए ताकि हम ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो जब भी लाएं आपके लिए सबसे पहले आप ही को पता चले। और बाकी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी हमको फॉलो कर लीजिएगा, हम सब जगह है। टेलीग्राम पे नहीं है, जल्दी ही आएंगे। फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पे भी फॉलो कर लीजिए, वहां पे मोहित भाई जो है बहुत अच्छे आपके लिए स्टैट्स डेली डालते रहेंगे। दिस इज रौनक कुमार केडिया एंड मोहित बरारिया फ्रॉम द थर्ड मैन क्रिकेट शो, साइनिंग ऑफ ऑन अ स्वीटर नोट। गुड नाइट, शब्बा खैर।